नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा कि बेटियां कैसे घर में जन्म लेती हैं। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घर में मायूसी छा जाती है दोस्तों, और यह अधिक कुछ नहीं, मनुष्य की अज्ञानता है। लड़की को बोझ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और जो पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घर को लक्ष्मी के जन्म के लिए चुनते हैं और कौन से पुण्य कर्म से इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर में पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घर में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से होती हैं, और जो भी स्त्री और पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं उन्हीं को बेटी के माँ बाप होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि बेटी तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटी ही ऐसा होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता है। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती हैं। हे अर्जुन, अगर जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाए तो यह सृष्टि धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, कई लोगों से आपने सुना होगा कि जिस घर में बेटियां होती हैं वह घर स्वर्ग के समान होता है। रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में अगर कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यही होती है कि बेटी है तो बिना समय गवाए और इस पर पढ़ाई में पैसा लगाए बिना ही जल्द से जल्द इसकी शादी कर दिया जाए, लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं जिसे उसे पूरा करना होता है, लेकिन यह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने दे, उन्हें जीवन में हर खुशी दे जो उन्हें मिलनी चाहिए। बेटे से ज्यादा एक बेटी अपने माता पिता के बारे में हमेशा सोचती रहती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वह उसके लिए कितना खास है। एक कथा के अनुसार दो मित्र थे, लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे से उसका हालचाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल तो एकदम बढ़िया है, और हो भी क्यों ना, मेरे तो दो बेटे हैं। तभी वह अपने दोस्त से पूछा कि तेरे घर कितने बच्चे हैं। दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर तो दो बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियां नहीं हैं। यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उनकी बेटी बोली, अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देती है, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। भगवान उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने की सामर्थ्यता होती है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो जी की सीढ़ियाँ चल रहे थे।
बगल में किसान अपनी बेटी को कंधे पे बिठाए चढ़ाई कर रहे थे। तभी स्वामी जी ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो देवी के दरबार तक ले चलता हूँ। सबके सामने स्वामी जी से कहा कि बेटी कभी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर बाप के कंधे पर है तो हर बोझ को हल्का कर देती हैं। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करता हुआ प्राण त्यागता है तो वह अगले जन्म स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वही अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो से आपको जानकारी मिली